Good morning, kids and parents. Hope you all are well. As we all know that the condition of our country is not good. That's why we are brought online education facility for you so that your children can learn good and new thing from home. So here I am, Aradhna Dubey, going to teach you science. So first of all, I want to know from you that what is science according to you? And why do we need to study science? Yes, science is the study of the physical world around us through experiments and observations. साइंस क्या है? साइंस उस चीज़ की स्टडी है, उस फिज़िकल वर्ल्ड की स्टडी है जिसके आसपास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं. Why we need to study science? We need to study science to understand more about the things present around us. Means हमें साइंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज हमें हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में मौजूद उन चीज़ों के बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है जो हम सिर्फ साइंस की ही हेल्प से कर पाएंगे. सो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज साइंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंस इज द study of physical world. Okay, now how you can divide the science, because सिंगल साइंस में हम सारी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं. सो हम लोगों ने साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट इज़ नोन एज केमिस्ट्री, सेकेंड पार्ट इज़ नोन एज फिज़िक्स एंड थर्ड पार्ट इज़ नोन एज biology. So today we are going to learn the topic of chemistry. But before that, first of all, I want to know that what is chemistry according to you. So my dear students, chemistry is that branch of science which help us to understand what matter is made up of and how it changes when different types of matter interact. It also helps us to make new things. Means chemistry science का वो ब्रांच है जिसमें हम ये समझ पाते हैं कि मैटर किस चीज़ का बना होता है. मैटर मीन्स द थिंग्स विच प्रेजेंट अराउंड अस. वो चीज़ें जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसे हम मैटर कहते हैं. तो वो मैटर किस चीज़ का बना हुआ है ये हम सिर्फ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. ओके, और वो मैटर किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से इंटरैक्ट होता है, ये भी हम सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं. वी ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक न्यू थिंग्स. मीन्स न्यू एक्सपेरिमेंट्स. हम न्यू एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं. किसी चीज़ को बनाने के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ्स. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ थॉरली, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री. सो मैं जस्ट इस पैराग्राफ को जल्दी जल्दी से रीड करूँगी and try to understand what I am saying. Then after we are going to learn our topic, importance of chemistry. Let's start. Chemistry is a big part of our everyday life. Chemistry क्या है? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा हिस्सा है. From the time we wake up to the time we go to sleep. जब से हम जगते हैं सुबह से ले करके हम जब सोने जाते हैं शाम तक, मीन्स रात तक, वी मेक यूज़ ऑफ केमिस्ट्री इन सम फॉर्म और अदर. हम किसी न किसी तरीके से केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं. सोचिए आप, केमिस्ट्री कितनी इम्पॉर्टेंट है.
मीन्स हमारे जीवन में हम सोते हैं, जागते हैं, जो भी करते हैं पूरे दिन भर में, इट ऑल मीन्स केमिस्ट्री। इन सब का मतलब क्या है? केमिस्ट्री। मतलब हम किसी न किसी तरह से केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ। कैसे करते हैं ये देखिए। टूथपेस्ट, सोप एंड शैम्पू are chemicals we use as cleaning agents. टूथपेस्ट, सोप और शैम्पू ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम क्लीनिंग एजेंट्स की तरह यूज़ करते हैं, मीन्स वी यूज़ इट फॉर क्लीनिंग प्रोसेस। ओके, इवन द फूड वी ईट एंड एयर वी ब्रीथ ऑल इन्वॉल्व केमिस्ट्री। यहाँ तक कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम हवा में सांस लेते हैं, ये सब में क्या है? सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री। Chemistry is the branch of science which deals with the study of matter around us. अभी मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम उस मैटर के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे आसपास है, एंड द लाइन इज सेम। ओके, अ पर्सन हु स्पेशलाइजेस इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड केमिस्ट। वो पर्सन जो केमिस्ट्री का स्पेशलिस्ट होता है उसे हम केमिस्ट कहते हैं। ओके, the beauty of chemistry is that it explains the properties of the components of matter such as atoms and molecules and the effects of their combination. अब आपको केमिस्ट्री की खूबसूरती बताते हैं हम कि what is the beauty of chemistry. The beauty of chemistry is that it explains the properties of the components of matter. Matter में जो भी components used होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करता है ये केमिस्ट्री। अब मैटर में यूज्ड होने वाली चीज़ें क्या हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, द मेन पार्ट। आई नो यू हैव लर्नड इट इन क्लास 5th। आपने क्लास 5th में इसको ज़रूर पढ़ा होगा। व्हाट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? वी विल डिस्कस इट ऑल्सो, बट एट प्रेजेंट जस्ट लर्न दैट द मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बस इतना जानिए कि अभी ये जो मैटर्स होते हैं ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, और इन्हीं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को जो ब्रांच एक्सप्लेन करता है वो केमिस्ट्री है। सो लेट अस लर्न मोर अबाउट केमिस्ट्री। तो चलिए हम केमिस्ट्री के बारे में और भी कुछ पढ़ते हैं एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। सो आवर टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। द होल यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। हम सब जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो है, ये पूरा यूनिवर्स जो है, ये मैटर और एनर्जी से बना हुआ है। एंड एवरी टाइम वी डील विथ मैटर केमिस्ट्री इज़ इन्वॉल्व। और जब जब हम मैटर से डील करते हैं तब हम केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करते हैं। किसी भी मैटर को हम जब भी देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, तो हम मतलब कि केमिस्ट्री को इन्वॉल्व कर रहे हैं उस चीज़ में। ओके, द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। अगर हमको केमिस्ट्री को समझना हो कि किस तरह से हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री यूज़ होती है, तो हम इन एग्जाम्पल्स को यूज़ करेंगे। बट बिफोर दैट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, दैट हाउ इज़ केमिस्ट्री यूज इन मेकिंग दिस ग्लू स्टिक। आप सबके पास ग्लू स्टिक होगा। क्या आपने कभी सोचा कि इसमें कौन सी केमिस्ट्री यूज़ हुई है? यस, टू मेक दिस ग्लू स्टिक डिफरेंट केमिकल्स आर studied in order to choose the ones that will make things stick. हम लोगों ने ग्लू स्टिक को बनाने के पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, बहुत सारे केमिकल्स के बारे में पढ़ा जो हम ग्लू स्टिक में स्टिक करने वाले चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और एंड देन वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ केमिस्ट्री, और यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री का यूज़ किया। ओके, सो नाउ हियर एग्जाम्पल ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऑकर्स ड्यूरिंग कुकिंग एंड बेकिंग। जब आप कुकिंग करते हैं, बेकिंग करते हैं, तो उस टाइम केमिस्ट्री का यूज़ हम करते हैं। वी कैन प्रिपेयर इडली। हम इडली बनाते हैं। यू ऑल ईट एंड नो अबाउट इडली। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस और केमिकल चेंज। इडली जब भी बनाते हैं तो हम केमिकल प्रोसेस की ही हेल्प से बनाते हैं। अब उसमें केमिकल प्रोसेस क्या होता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मीन्स fermentation occurred due to the action of bacteria in the idli batter. जो भी हम इडली का बैटर बनाते हैं with the help of rice and all, so in this batter
the bacterias are going to do action of fermentation. Without fermentation आप इडली नहीं बना सकते. Chemistry can also help us explain how baking soda makes cakes light and fluffy. Now in baking process you all know that कि केक जो होता है वो बेक करके बनता है, and in this process we use baking soda. हम क्या यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो केक हमारा सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी होता है. ओके. नाउ कॉमन सोप, यू डेली यूज़ सोप फॉर एज अ क्लीनिंग एजेंट. आइदर इट इज़ बाथिंग सोप और क्लीनिंग द क्लोथ्स. ओके. चाहे कैसा भी सोप हो, चाहे वो आपके बाथ करने का सोप हो या फिर आपके कपड़े धुलने का सोप हो, दीज ऑल आर इन्वॉल्व केमिस्ट्री. नाउ सोप इज़ मेड अप ऑफ कंबाइनिंग ऑयल विद सम केमिकल्स. आप सोप में कैसे बनाते हैं? कुछ ऑयल्स होते हैं और कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं. इन फैक्ट ऑल क्लीनिंग एजेंट्स दैट वी यूज़ आर मेड यूजिंग केमिस्ट्री. जो भी हम क्लीनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, शैम्पू हुआ, सोप हुआ, वॉट एवर वी यूज़, दीज ऑल आर इन्वॉल्व केमिस्ट्री. एंड इवन द क्लीनिंग एक्शन इन्वॉल्व्स केमिस्ट्री. इवन उनके क्लीनिंग प्रोसेस में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है. वन पार्ट ऑफ द सोप पार्टिकल डिजॉल्व्स इन वाटर while the other part attaches itself to dirt. क्या होता है कि एक पार्ट जो होता है वो वाटर से अटैच हो जाता है सोप का एक पार्टिकल, और दूसरा पार्टिकल जो है वो डर्ट से अटैच हो जाता है एंड कपड़े को वो फिर क्लीन कर देता है, कपड़े में से डर्ट्स रिमूव कर देता है. When the washing happens, the water attracts the soap particles which is in turn draw out the dirt. और फिर क्या होता है, जब हम वॉशिंग की प्रोसेस करते हैं तो वाटर क्या करता है, सोप पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके डर्ट को क्लीन कर देता है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज टूथपेस्ट. वी ब्रश आवर टीथ डेली, यू ऑल नो एंड यू ऑल डू इट ऑल्सो. The chemicals in the toothpaste not only clean the mouth but also slows down the growth of bacteria. अब टूथपेस्ट में एक ऐसा क्लीनिंग एजेंट यूज़ हुआ है जिसकी वजह से सिर्फ हमारे टीथ क्लीन ही नहीं होते हैं बल्कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को भी वो केमिकल्स क्या करते हैं, रोकते हैं. सिमिलरली वी नो अबाउट मेडिसिन्स एंड द मेडिसिन्स आर नेवर एवर मेड विदाउट द हेल्प ऑफ केमिकल. कभी भी मेडिसिन्स को बिना केमिकल के यूज़ के आप नहीं बना सकते हैं. सो द मेडिसिन्स वी यूज़ आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ केमिकल्स एंड दे रिएक्ट विद द केमिकल्स इन द बॉडी एंड हेल्प क्योर अस. वो हमारी बॉडी में जाते हैं तो भी वो केमिकल्स के रिएक्शन से ही हमारी बॉडी ठीक हो पाती है एंड उनको बनाने में भी हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं. Now I have a question from you that how can the use of chemistry be harmful for the environment? मुझे ये आप लोगों से जानना है कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए केमिस्ट्री हार्मफुल कैसे है. ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री इज़ हार्मफुल और द यूज़ ऑफ द केमिस्ट्री इज़ हार्मफुल. येस वी कैन से बिकॉज समटाइम्स द ह्यूमन्स इज मिस यूज द केमिस्ट्री. कभी कभी जो ह्यूमन्स होते हैं ना, ये केमिस्ट्री का गलत यूज़ करते हैं विच देन हार्म्स द इन्वायरमेंट. और यही क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. हम क्या करते हैं, फिजूल के फ्यूल्स को बर्न करते हैं, मतलब कि जिनका यूज़ नहीं होता है फिर भी. फॉर एग्जांपल आप देखिए, हम लोग कार से, बाइक से, जिस चीज़ से भी ट्रैवल करते हैं और सपोज दैट कि अगर वहाँ ट्रैफिक लग जाता है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैफिक में भी अपने डीजल या अपने पेट्रोल्स को बर्न नहीं करते, अपने व्हीकल्स को चालू रखते हैं, ऑन रखते हैं. सो इन दैट केस फ्यूल्स क्या हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, पेट्रोल्स वेस्ट हो रहे हैं. और पेट्रोल्स जब वेस्ट होते हैं तो ये बहुत ही अलग अलग तरीके की एनर्जी यूज़ करते हैं विच इन्वॉल्व्स केमिस्ट्री. ओके. तो व्हेन द फ्यूल्स आर गोइंग टू बर्न they produce energy which involves chemistry. In this process many harmful gases are released. अच्छा, जब फ्यूल्स बर्न होंगे इन्वायरमेंट गंदा होगा. इन्वायरमेंट क्यों गंदा होगा, क्योंकि इस फ्यूल्स को बर्न करने में ज़रूरी नहीं है कि अच्छी गैसेस निकलें, ख़राब गैसेस भी रिमूव होती हैं. सो दोज गैसेस आर हार्मफुल फॉर अस एंड एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फ्यूल्स पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर. एंड ये जो हमारा एक्सेसिव बर्निंग होता है फ्यूल्स का, that also pollutes the atmosphere. So we have to ignore it. हमें ये चीज़
इग्नोर करना चाहिए, हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए. नाउ chemistry itself provides the solution to such problems by helping to develop devices like solar cells, thus enabling us to use sources of energy that do not cause pollution. अब क्या करना है, केमिस्ट्री भी, अगर केमिस्ट्री की वजह से कोई भी मिसबिहेव हो रहा है, कोई भी पॉल्यूशन हो रहा है, तो केमिस्ट्री ने उसका सॉल्यूशन भी दिया है. केमिस्ट्री ने क्या किया, कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाए जो सोलर सेल से चलते हैं, मींस सूर्य की किरण से, और इस सोर्स को यूज़ करने के बाद हम एनर्जी को भी सेव करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं, बट उस एनर्जी से हमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं मिलता. So my dear students, here we learn the importance of chemistry and how the chemistry is used in our day-to-day life. That is much important for you. You have to know, and please, it's my request to you all, don't misuse of the chemistry. हमारे environment को pollute मत करिए, हमारे environment को हमें सेव करना है, तो हमको उसे सेव करने के लिए केमिस्ट्री का मिसयूज़ नहीं करना है. बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं फैक्ट्रीज से बहुत सारी गंदी गैसेस रिमूव होती हैं, डर्टी एयर्स वो होते हैं, रिमूव होते हैं, या फिर वेस्ट मटेरियल्स भी रिमूव होते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ से. हम क्या करते हैं, उसे थ्रो करते हैं, वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करते हैं. सो वी डोंट हैव टू डू दिस. अगर हमको इंडस्ट्रीज़ यूज़ करनी है, चलानी है, तो दैट नॉट मीन्स टू पॉल्यूट द रिवर्स और द पॉन्ड्स. हमें इसका मतलब ये नहीं कि हम रिवर्स पॉन्ड्स को गंदा करेंगे. वी हैव टू बी केयरफुल विद दिस. हम, क्योंकि गंदे गंदे केमिकल्स पानी में जाते हैं, फिर उन पानी को हम यूज़ करते हैं, एनिमल्स ड्रिंक करते हैं. सो दिस इज़ हार्मफुल फॉर अस. हम, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. सो इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोंट मिस यूज़ द chemistry, and I hope this video is much helpful for you. Keep learning, keep watching. I am back with a new video in front of you. Thank you.